बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोटिक्स। हमारा आज का टॉपिक वही प्रीवियस वन है जो पिछली वीडियो में था, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो प्रीवियस वीडियो में मैं भूल गई थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पैलिसेड अरेंजमेंट के बारे में बताया था, उसकी एग्जाम्पल नहीं बताई थी। उसकी एग्जाम्पल है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेराई। इन बैक्टीरिया में पैलिसेड अरेंजमेंट पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो तीसरी किस्म के बैक्टीरिया हैं वो है स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगेन स्पाइरल बैक्टीरिया भी 3 टाइप के हैं, ठीक है। और इनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्विस्ट, कि इनकी बॉडी में कितने ट्विस्ट प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ ट्विस्ट की बेसिस पर जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं वो 3 टाइप के हैं। पहला है विब्रियो, स्पाइरेला, स्पाइरोचीट्स। सबसे पहले है विब्रियो, ठीक है। सबसे पहले जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं वो हैं विब्रियो। विब्रियो किस तरह से क्रिएट होते हैं कि अगर जो रॉड है, रॉड शेप बैक्टीरिया, वो कर्व्ड हो जाए, यानी मुड़ जाए, थोड़े इस टाइप के हो जाए, ये मुड़ जाए, कर्व्ड रॉड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, कर्व्ड रॉड को हम क्या कहते हैं? विब्रियो। इसकी एग्जांपल क्या है? विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। सेकंड क्या है? स्पाइरेला। स्पाइरेला किस तरह से क्रिएट होता है कि अगर यही कर्व रॉड थोड़ी इलोंगेट हो जाए, मतलब लंबी हो जाए, किस तरह से? इस तरह से जिगजैग फॉर्म में आ जाए अगर ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरेला। और स्पाइरेला की जो वॉल्स होती हैं ना वो थिक होती हैं। हेलिकल शेप बैक्टीरिया भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये हेलिकल और या जिगजैग फॉर्म में है। स्पाइरेला बैक्टीरिया की क्या एग्जाम्पल है? स्पाइरेला बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है एक्वा स्पाइरेलम, स्पाइरोचीट्स। अगर देखें ये जो स्पाइरेलम है ये क्या है? जिगजैग है और इसकी वॉल्स मोटी हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पाइरेलम जो है ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा ये हेलिकल हो, बहुत ज़्यादा इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो? थिन और फ्लेक्सिबल वॉल्स वाला जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरोचीट्स, ठीक है। यानी अगर स्पाइरेलम को हम और ज़्यादा हेलिकल कर दें, ठीक है, उसको और ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल बना दें और उसकी जो वॉल्स हैं वो थिन हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरोचीट्स, ठीक है। और स्पाइरोचीट्स की क्वालिटी और ये है कि इनकी बॉडी में ना एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। एक्सियल फिलामेंट या एंडोफ्लैजिला, मतलब कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो एक्सटर्नल साइड पे होता है ना, लेकिन इनकी बॉडी में जो फ्लैजिला है वो इंटरनल साइड पे होता है, जिसके ज़रिए से ये मूवमेंट करते हैं। जब ये फ्लैजिला अंदर रोटेट होता है ना तो इनकी बॉडीज़ आगे की तरफ मूव करती हैं। अच्छा, स्पाइरोचीट बैक्टीरिया की एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोचीट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो अब यहाँ पर 3 मोस्ट कॉमन शेप जो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं वो कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया जो है ना दूसरी शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी शेप हैं? सम अनयूजुअल, यानी कि यह नॉर्मली नहीं पाई जाती है, शेप्स काफ़ी यूनिक है। यूनिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया वो कौन कौन सी हैं? ये जो यूनिक शेप्स हैं ये अभी कुछ टाइम पहले यानी रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं। अभी बैक्टीरिया कुछ अनयूजुअल यूनिक शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसी शेप्स हैं जो नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं। वो बिल्कुल अभी वो बैक्टीरिया जो है ना न्यूली डिस्कवर हुए हैं, अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुए हैं। रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया, ठीक है, ये वो बैक्टीरिया हैं जो रेक्टेंगल शेप के हैं, ठीक है, इस तरह से हैं, ये ऐसे हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल क्या है? हेलो आर्क्यूला, ठीक है। हेलो आर्क्यूला एक्चुअली एक जीनस है। इसके अंदर उन बैक्टीरियाज़ को रखा गया है जिनके पास रेक्टेंगल शेप है। कुछ स्टार शेप बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए हैं, कुछ इस टाइप की इनकी शेप थी, स्टार से मिलती जुलती, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है जीनस स्टीला। ये एक पूरी जीनस है जिसमें स्टार शेप बैक्टीरिया को रखा गया है। इसके अलावा कुछ रिसेंटली अभी ट्रायंगल शेप बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए हैं। इसके अलावा एक और शेप है बैक्टीरिया की जो काफ़ी यूनिक है, वो है
वो शेप रखने वाले बैक्टीरिया हैं फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया। इनके फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया की किस टाइप की शेप होती है, यहाँ मैं इधर बना रही हूँ। ये असल में रॉड ही होती है, लेकिन एक तरफ से जो है ना, इसका जो एंड है वो राउंड होता है, ठीक है, और एक तरफ से जो है ना ये पॉइंटेड होती है। ये इस टाइप की शेप है इनकी। एक और यूनिक शेप है जो है क्लेवेट बेसिलाई। ये कुछ, अब मुझे इसका प्रॉपर मिल नहीं पाया कि इस शेप को हम क्या कहेंगे, लेकिन देखने में तो एक ड्रम स्टिक की तरह लग रही थी ये शेप। इस तरह की लग रही थी, थोड़ी इस तरह की थी है, ऐसी। ये रॉड है, एक तरफ से राउंड है और दूसरी तरफ से पॉइंटेड एंड है। फ्यूसीफॉर्म बेसिलाई, फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया, बेसिलाई भी कह सकते हैं क्योंकि रॉड थी एक्चुअली। और क्लेवेट बेसिलाई कैसी है, ये थोड़ी ड्रम स्टिक शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी शेप जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।